प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम हिंदी व्याकरण में संबंध बोधक अव्यय समझेंगे। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। शालीनता ज्ञान व्यर्थ है। धन ज्ञान का महत्व अधिक है। इन वाक्यों को पढ़कर इनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। अब इन वाक्यों को इस तरह लिखते हैं। शालीनता के बिना ज्ञान व्यर्थ है। धन की अपेक्षा ज्ञान का महत्व अधिक है। ये रेखांकित शब्द वाक्यों को सार्थकता दे रहे हैं, इसीलिए यह संबंध बोधक है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 10 भेद हैं। पहला, कालवाचक संबंध बोधक। के पहले, से पहले, के पूर्व, के बाद, के पश्चात आदि। दूसरा प्रकार है स्थानवाचक संबंध बोधक। के सामने, के पीछे, के आगे, के ऊपर, के नीचे। तीसरा, दिशावाचक संबंध बोधक। की तरफ, की ओर, के पार, के चारों ओर, के दाएं। चौथा, साधनवाचक संबंध बोधक। के जरिए, के द्वारा, के सहारे। पांचवा, विरोधवाचक संबंध बोधक। के विरुद्ध, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विपरीत। छठा, समानता सूचक संबंध बोधक। के समान, के तुल्य, के जैसे, की भांति, की तरह। सातवां, साथ सूचक संबंध बोधक। के संग, के साथ, के सहित। आठवां, हेतु सूचक संबंध बोधक। के अतिरिक्त, के बिना, के बगैर, के अलावा। नौवां, विषय सूचक संबंध बोधक। बाबत, निस्बत, विषय के लिए। 10वां, संग्रहवाचक संबंध बोधक। तक, समेत, भर, पर्यंत। संग्रह सूचक संबंध बोधक अव्यय विभक्ति रहित है। अन्य उदाहरणों में से, के की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक 2 प्रकार के होते हैं। पहला, विभक्ति युक्त संबंध बोधक। कुछ संबंध बोधक अव्यय शब्द जिनके पूर्व विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विभक्ति युक्त संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पिताजी हैदराबाद से उषा के लिए मोतियों का हार लाए। दूसरा, विभक्ति रहित संबंध बोधक। कुछ संबंध बोधक अव्यय ऐसे होते हैं जिनके पूर्व विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें विभक्ति रहित संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पुलिस सबूत समेत वहां पहुंची। संबंध बोधक एवं क्रिया विशेषण में अंतर होता है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि संबंध बोधक संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध वाक्य से जोड़ते हैं, जबकि क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वह पुस्तकालय के अंदर है, तो यह संबंध बोधक। दूसरा उदाहरण, आप अंदर आइए, तो आइए क्रिया हो गई और इसकी विशेषता बता रहा है कि आपको अंदर आना है, तो यह क्रिया विशेषण हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। हमेशा खुश रहो।